बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला की हम्द और सना और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम अहमदी मुस्तबा जनाबे मुहम्मदी मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज की ये महफिल मुबारका जनाब रईस साहब मरहूम उनके ईसाले सवाब के लिए चहलम के मौके पर मुनक़्क़िद पज़ीर है। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम के दरजात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंदियाँ अता फरमाए। इस महफिल को उनके लिए ज़ख़ीरे आखिरत और ज़रिए निजात बनाए। सब कह दीजिए आमीन। वक्त काफ़ी हो चुका है और मौसम भी सर्द है और मेरे बयान का कोई मौका नहीं था और न ही ज़रूरत थी, लेकिन चूँकि हालात कुछ ऐसे बन गए हैं तो मजबूरी में मैं यहाँ आ गया आपके दरमियान। तो जब तक अहले खाना का हुक्म नहीं आता तो मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो माजरत के साथ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किताब कुरान मजीद जो कलाम इलाही है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अपने महबूब मुकर्रम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया। और मकसद ये था कि इस कुरान कलाम इलाही से लोगों को रहनुमाई मिल सके, हिदायत मिल सके, सीधी राह पर चलने का सामान मयस्सर हो सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक वो अपनी जिंदगी के अय्याम और शब व रोज़ को गुजार सके। रब्बुल जलाल ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी और रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000
कम या ज्यादा जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में हक के साथ मबऊस फरमाए भेजे, उन तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की भी तशरीफ आवरी का मकसद और उनकी दुनिया में आने का मतलब भी यही था कि अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाकर उस पर अमल करने का तरीका बता सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने लोगों को कुरान मजीद फुरकान हमीद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया, पढ़ पढ़ कर सुनाया भी, समझाया भी, बताया भी, और इसी के जरिए लोगों के दिलों का तज़किया भी फरमाया, लोगों के आमाल की इस्लाह भी फरमाई, और आपने लोगों की तरबियत भी फरमाई। और उसका असर और उसका नतीजा यही जो अभी अल्लामा साहब ने बयान फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले मुबारक के वक्त तकरीबन 1.25 लाख के करीब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे। कितने? 1.25 लाख। और ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साला जो दौर गुजारा है ऐलान नबूवत के बाद, ये उस तरबियत, उस तज़किये और उस तालीम का नतीजा था कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में लोगों की फरमाई, और आज तक उसका असर बाकी है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखा, पढ़ा, हासिल किया, उसको आगे लोगों तक पहुंचाया, फिर उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाया, और आज ये सीना बसीना वो नूर, वो इल्म, वो तरबियत, वो अंदाज, वो फिक्र, वो सोच, वो आज हम मुसलमानों तक मुंतकिल हुई है। आप में से जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, क्या आप में से कोई शख्स इस बात का दावा करता है कि ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे घरों में मौजूद है, हमारे जहनों में है, हमारी मराकिज में मौजूद है, कि क्या ये वही कुरान है कि जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर उतरे थे? आपकी सबको इस बात का यकीन ईमान है ना? लेकिन क्या आपने कभी देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर उतर रहे हो? क्या कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिब्रील कुरान मजीद लेकर आए हो? क्या कोई शख्स ये बात दावा कर सकता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुरान आसमान से उतर रहा है? कोई इस किस्म का दावा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे आपके हर शख्स के दिली यकीन और ईमान है कि ये वही कुरान है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर उतरे थे। ये कैसे पता चला? ये कैसे हम तक ये पैगाम पहुंचा? तो ये वही सीना बसीना पैगाम था कि जो आज हर एक मोमिन मुसलमान के दिल में मौजूद है और जिंदा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए थे वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, लोगों के सीनों में जिंदा है, किताबी शक्लों की तरफ जिंदा है। और यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और दीगर रसूलाने इज़ाम से जो इम्तियाजी हैसियत अता फरमाई है, उसमें एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने पहले सलाम को जो अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए, जो मौजज़ात अता फरमाए, मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मुख्तलिफ मौजज़ात मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए,
उन तमाम अंबिया के जो मौजज़ात थे, वो मौजज़ात जब तक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में जिस्मानी तौर पर मौजूद रहे, वो मौजज़ात भी मौजूद रहे। और जब वो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो वो मौजज़ात भी चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, जो वो बगल में हाथ रखते तो वो हाथ उनका रोशन हो जाता, आज मौजूद नहीं मौजूद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असा का मौजज़ा अता फरमाया। वो असा, वो लाठी जिसको वो जमीन पर डालते थे तो वो असा बन जाता था, वो अज़दहा बन जाता था, वो मुख्तलिफ काम देता था। क्या आज वो मौजूद नहीं मौजूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुख्तलिफ मौजज़ात अता फरमाए। वो कोढ़ के मरीजों को ठीक किया करते थे, वो अंधों को बीनाई अता करते थे, वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। क्या आज वो मौजज़ात मौजूद नहीं मौजूद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुख्तलिफ मौजज़ात अता फरमाए। उसमें यह मौजज़ा भी था कि अल्लाह ताला ने आपके लिए धातों को नरम कर दिया था। वो लोहे को, वो मुख्तलिफ धातों को अपने हाथों में लेते थे तो वो मोम की तरह नरम हो जाती थी, और वो उससे जो चीज मुख्तलिफ चाहते थे उसको बना दिया करते थे, बगैर किसी आले के, बगैर किसी जरिए के, हाथों से उनको मोड़ कर वो मुख्तलिफ अशिया बना देते थे। ये उनका मौजज़ा था। लेकिन आज मौजूद नहीं मौजूद। जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए, आज रूए ज़मीन पर किसी नबी का कोई मौजज़ा मौजूद नहीं है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा सबसे बड़ा मौजज़ा है और ये क़यामत तक जिंदा रहेगा, और क़यामत के हश्र के मैदान में भी इसकी बरकतें लोगों को मिलेंगी। तो ये वो मौजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो आज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को बयान फरमा रहा है। आज भी जिंदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन कुरान आज भी वो नूर बखेर रहा है। वो नूर लोगों के सीनों में वो आज भी पैदा कर रहा है कि जो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस से सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को पहुंच रहा था। तो आज भी सीना बसीना वो सिलसिला चल रहा है। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नेमत हमें मिल गई तो हम इसका शुक्र अदा कर रहे हैं। सिर्फ नेमत के मिलने पर शुक्र, हकीकत में शुक्र अदा करने का जो अंदाज है वो ये है कि ये जिस मकसद के लिए कुरान आया था उस मकसद को हम पूरा करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद, अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए ये आयतें उतारी थी उस मकसद को पूरा किया जा सके, और वो मकसद था लोगों की हिदायत, लोगों की रहनुमाई, लोगों को सिराते रजीम से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर डालने का मकसद ये था। लेकिन क्या आज वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या आज वो मकसद लोग उसके करीब हैं? आज कुरान मजीद फुरकान हमीद फकत सिर्फ कुरान को पढ़ लेना इसका मकसद नहीं है। अगरचे ये बाइस बरकत है, बाइस सवाब है, ये रहमतों के नुज़ूल का सामान है, लेकिन सिर्फ फकत पढ़ना ये कुरान की नुज़ूल का मकसद नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने उम्मत को एक बेनिफिट दिया है कि कुरान को जितना पढ़ोगे, जितनी मर्तबा पढ़ोगे, अल्लाह ताला हर मर्तबा तुम्हें अजर सवाब अता फरमाएगा। लेकिन इसका असल मकसद वो ये है कि कुरान को समझकर फिर कुरान हमसे क्या तकाजा कर रहा है उस तकाजे को पूरा किया जा सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या तालीमात लेकर आए उसको समझकर और फिर वो हमसे क्या तकाजा कर रही है उस तकाजे को पूरा किया जा सके। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, चाहे वो कुरान की सूरत में हो, हदीस की सूरत में हो, ये सिर्फ इसलिए हैं कि लोग इस पर अमल कर सके। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ सुन के सुभान अल्लाह कह दिया जाए और अल्लामा साहब की जो है वो तारीफ कर दी जाए और उसके बाद फिर सब कुछ खत्म।
हुजूर अलैहिस्सलाम भी जितने फरामीन सुनाए जाते हैं, कुरान की आयत जितनी सुनाई जाती हैं, वो इसी मकसद के लिए सुनाई जाती हैं ताकि हम उसको सुनकर उसको समझें और फिर उस पर अमल पैरा होने की हम कोशिश करें और उस पर अमल पैरा हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये महफिल मुबारका जो है ये इन साहबजादों ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़िद की, इसाले सवाब के लिए। अब ये एक तरीका कार है, लेकिन यहाँ स्टॉप नहीं है कि बस अब 40वां हो गया तो अब साल बाद ही वालिद को याद करना है। ये एक तरीका है कि जो हमारे यहाँ अहले सुन्नत में, अहले इस्लाम में राइज है कि हम इस तरीके से, इस अंदाज से अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं, चाहे वो 40वें के मौके पे हो, स्वयं के मौके पे हो, 10वें 20वें के मौके पे हो, सालाना के फातिहा के मौके पे हो। लेकिन असल मकसद जो इसाले सवाब है वो इन एहतिमामात का जो है वो मोहताज नहीं है। वो मकसद हासिल करने के लिए इंसान को जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा एहतिमाम करेगा ही तो इसाले सवाब होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि इंसान की जुबान से निकलने वाले कलिमात जो है इस्तग़फ़ार के, जो कलिमात हैं दुआ के, वो कलिमात असल जो है वो माना रखते हैं। असल वो मकसद है कि वो कलिमात जो इंसान अपने किसी मरहूम के लिए, वालिदैन के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, किसी अजीज के लिए जो दुनिया से चला गया है, उसके लिए वो जो कलिमात अदा करता है इस्तग़फ़ार के, दुआ के, तलब मग़फ़िरत के लिए जो वो अदा करता है, कुरान की तिलावत करता है या दुरूद पाक पढ़ता है, तो वो कलिमात जो उसको मरहूम को मिलते हैं उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा अंदाज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में मैयत इस हाल में होती है कि जैसे कोई शख्स दरिया में डूब रहा हो और वो डूबते हुए किसी को पुकारे, डूबते हुए किसी को पुकारे कि कोई है जो मुझे सहारा दे दे, कोई है जो मुझे बचा ले, कोई है जो मेरी मदद करे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में मैयत इसी हाल में होती है और फिर उस वक्त जो सबसे बड़ा सहारा उस मैयत के लिए होता है, फरमाया वो अद्दुआ, वो दुआ है जो उसके अहले खाना की तरफ से, अजीजों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, अहबाब की तरफ से जो उसके लिए दुआ की जाती है, जो उसके लिए इसाल किया जाता है, जो उसके लिए सवाब हदिया किया जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि ये जो दुआ मेरे बंदों की तरफ से की गई है, ये जो इस्तग़फ़ार किया गया है, ये जो इसाल किया गया है सवाब, इसको मिसले पहाड़ के उस मैयत को पहुंचाया जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील उसे मिसले पहाड़ बनाकर, हमारी जुबानों से तो सिर्फ चंद कलिमात निकलते हैं ना, हमारी जुबानों से तो सिर्फ चंद हुरूफ निकलते हैं, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मैयत को किस अंदाज से पेश करता है, तो फरमाया कि मिसले पहाड़ उसको पेश किया जाता है और फिर जब वो उसको हासिल करता है तो फिर उस अहले कब्र का, उस मैयत का, उस कब्र वाले का क्या अंदाज होता है। मिसाल दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया दुनिया में अगर किसी को पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाए, दुनिया में किसी को बादशाहत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, उसकी खुशी का आलम क्या होगा, उसकी मसरत का, उसकी शादमानी का आलम क्या होगा। मैं बादशाह हो गया हूँ, हुक्मरान हो गया हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने सल्तनत अता फरमा दी है, तो फरमाया वो कितना खुश होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र वाला उस नेमत के मिलने पर, उस दुआ के नतीजे में मिलने वाले सवाब पर वो इससे भी ज्यादा खुश होता है कि जब बंदा बादशाहत मिलने पे खुश होता है, इसलिए कि उस वक्त उसके और कोई आसरा नहीं होता, उसका अपना अमल तो मौकूफ हो गया, खत्म हो गया। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो रोजा नहीं रख सकता, अब वो हज नहीं कर सकता, अब वो ज़कात नहीं दे सकता, अब वो किसी के साथ नेकी नहीं कर सकता। अब यही आमाल हैं कि जो उस तक पहुंचेंगे, उसको नफा देंगे, वो चाहे औलाद की सूरत में हो, वो चाहे माल जो उसने सदका किया है उसकी सूरत में हो, वो चाहे सदका जारिया जो उसने दुनिया में किया है उसकी सूरत में हो, या फिर वो अहबाब, वो दोस्त जो उसके लिए सदका और खैरात कर रहे हैं। ये
मैयत को इसी चीज का इंतजार होता है। और इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुमे रात को, ये जुमे रात के मतलब ये है कि जुमे की शबे जुमा जो है, हर शबे जुमा मरहूमीन की रूहें अपने दरवाजों पर आती हैं। मरहूमीन की रूहें अपने दरवाजों पर आती हैं और अपने दरवाजों की चौखटें पकड़कर ये तकाजा करती हैं कि क्या है कोई हमारे लिए सदका खैरात करने वाला, हमारे लिए कोई सदका खैरात करने वाला है। और फरमाया कि जब उस दरवाजे से सदका खैरात उनके लिए किया जाता है तो वो बड़ी राहत और सुकून के साथ वापस लौटती है। और जब कोई नहीं किया जाता तो फरमाया बड़ी अफसरदा होकर वो उनके लिए दुआ करते हुए लौटती हैं कि ए बारे इलाह इनको हिदायत फरमा उससे पहले कि ये हमारे मकाम तक पहुंच जाए। इसलिए कि इन्हें भी तो इस मकाम तक आना है ना, इनके पीछे भी किसी ने रहना है। आज हमारे साथ ये अगर ये सलूक करेंगे तो कल इनके साथ भी यही किया जाएगा। तो अपने मरहूमीन को, आपको शायद याद हो, हमने तो अपने बचपन में देखा है कि लोग जो गढ़ के जो बड़े बूढ़े होते थे वो हर रोज या खास तौर पे जुमेरात वाले दिन अपने घर से कुछ न कुछ किसी के लिए निकालते थे, चाहे वो खाना हो या पैसे हो, तो भी तौफीक है, हंडिया में पका है वो किसी पड़ोस में भेज दिया, मस्जिद में भेज दिया, किसी जरूरतमंद के लिए भेज दिया, तो ये भेजा जाता था। तो उस वक्त हम भी सोचते थे कि ये हर जुमेरात को या रोजाना ये भेजने का क्या मकसद है। आज जब हमें ये मालूमात मिली, हमने अहादीस पढ़ी, आज हमें समझ में आया कि उन बुजुर्गों का अमल ये फजूल नहीं था। खास तौर पे जुमेरात को ये करना, ये कहा जाता है कि जुमेरात तो हफ्ते को कर लो, तो जनाब हफ्ते को कर लें, लेकिन जो जुमेरात को जो रूहें आकर दरवाजों पे तकाजा करती हैं वो तो आपको नहीं पता, ना मुझे इस चीज का अंदाजा है, ना आपने आज तक देखा है, ना मैंने आज तक देखा है, ना आपने महसूस किया है, ना मैंने महसूस किया है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत पर तो ईमान है, यकीन है। आज तक हमने किसी कब्र पर हज़रत जिब्रील को मिस्ले पहाड़ तश्त में रखकर सवाब लाते नहीं देखा है। सुबह शाम बंदा कब्रिस्तान जाए, लेकिन किसी कब्र पर देखा कि जिब्रील अमीन खड़े हों। लेकिन हमारा ईमान है कि हम जो भी ईसाल करते हैं, अल्लाह ताला वो ईसाल, वो तोहफा कब्र वाले को कब्र में पहुंचाता है, वो उसकी मरहूमीन तक पहुंचता है। और जब वो पहुंचता है तो वो राहत नसीब करता है, सुकून महसूस करता है, वो उसको राहत मिलती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को अपने रिस्क में फरावानी चाहिए, अपने लिए अच्छी सेहत चाहिए, अपने लिए लंबी उम्र चाहिए, तो उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन के लिए तलब मग़फ़िरत, वालिदैन के लिए ईसाले सवाब, वालिदैन के लिए दुआ इंसान को दुनिया में भी नफा देती है और आखिरत का भी नफा देती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, उसके वालिदैन वो इस हाल में दुनिया से चले गए हों, और आज के जमाने में तो ये तकरीबन 70% होता है, जो माहौल चल रहा है ना, तकरीबन 70% होता है कि वालिदैन दुनिया से जाते हैं तो औलाद से नाराज जाते हैं, औलाद से नाराज जाते हैं। और जब वो वालिदैन चले जाते हैं तो बाद में फिर यकीनन इंसान है ना, उसके भी सीने में गोश्त का दिल है, पत्थर तो नहीं है ना। जब वो वालिदैन चले जाते हैं बाद में उसको एहसास होता है कि काश आज होते तो मैं माफी मांग लेता, होते तो खिदमत कर लेता, होते तो मैं उनके साथ ये कर लेता, होते तो मैं उनके साथ ये कर लेता। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अब फुल स्टॉप है, इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते तुम ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के वालिदैन नाराज दुनिया से गए हैं उसके लिए, उससे, तो फरमाया उसके औलाद को चाहिए कि कसरत के साथ अपने वालिदैन के लिए इस्तग़फ़ार करो, कसरत के साथ। उसका फायदा क्या होगा?
फरमाया फायदा ये होगा कि जब वो वालिदैन के लिए कसरत के साथ तलब मगफिरत करेगा, सदका खैरात करेगा, इस्तगफार पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसका नाम नाफरमानों से निकाल कर फर्माबरदारों में लिख देगा। नफा देती है वालिदैन के लिए दुआ, वो दुनिया में भी नफा देती है, इंसान को आखिरत के लिए भी नफा देती है। तो ये यकीनन इंसान के लिए सआदत की बात है कि वो अपने वालिदैन के लिए वो उनको याद रखे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह वालिदैन दुनिया में मौजूद होते हैं तो उनके जो है वो औलाद पर हक होता है वालिदैन का, कि औलाद की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि जो वालिदैन की जो है वो पूरी करें, तो क्या दुनिया से चले जाने के बाद भी कुछ जिम्मेदारी होती है? क्या कोई हुकूक ऐसे भी हैं कि जो औलाद को पूरे करने चाहिए? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, कुछ हुकूक ऐसे भी हैं। तो फरमाया पहला हक ये है कि अपने वालिदैन की नमाज जनाजा अदा करो, नमाज जनाजा अदा करो। नमाज जनाजा से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ पीछे खड़े होकर 4 तकबीरें पढ़ ली, ये नमाज जनाजा अदा हो गई। उससे मुराद ये है कि उनको बेहतर तौर पर गुस्ल दो, उनको कफन दो, उनके बेहतर अंदाज में उनकी तदफीन का अंदाज जो है वो तरीका कार करो। और फिर ये भी बड़ी सआदत है कि वालिदैन की जो है औलाद के अंदर ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि वो अपने बाप का खड़े होकर खुद जनाजा पढ़ा सके। ये हुकूक में से है। लेकिन आजकल तो 4 तकबीरें जो है वो पढ़ ली जाएं तो ये भी गनीमत है। दीन से दूरी का हमारा आलम ये है कि औलाद अगर मैयत पर वालिदैन पे मैयत पर खड़े होकर 4 तकबीरें दुआएं जो है वो बहुत कम लोगों को याद होती हैं, वो 4 तकबीरें भी बंदा पढ़ ले तो ये भी गनीमत है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि औलाद को इतनी तालीम तो दो, इतना इस्लाम तो सिखाओ, इतना जो है वो दीन तो सिखाओ कि अगर घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसके कान में अजान देने का तरीका तो उसको आए। हा? घर में वालिदैन की फातिहा हो तो कम से कम फातिहा खुद पढ़ना तो उसको आए, दुआ करना तो उसको आए। मौलवी साहब को बुला के लाते हैं, अच्छी बात है, बुलाना चाहिए। लेकिन अगर सहूलत से ना मिले तो ऐसा नहीं है कि आप दर दर घूमते रहें। आपके अंदर खुद भी इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने वालिदैन के लिए थोड़ा सा कुरान पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब का तरीका आपको आना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। सिखाएंगे, बताएंगे तो ही इंसान को आएगा ना। तो आज तो हम बिल्कुल कोरे होते जा रहे हैं। हर चीज की जिम्मेदारी जो है वो दूसरे पर डाल देना। ये और बात है कि बाज दफा इंसान सआदत समझकर भी करता है। इंसान कि किसी बड़े बुजुर्ग को बुलाया जाता है दुआ के लिए, फातिहा के लिए, तो ये सआदत वाली बात तो अपनी जगह पर है। लेकिन सिर्फ ये कि वही करेंगे, हम नहीं कर सकते, क्यों भाई? मौलाना साहब कुछ 7वें आसमान से तो नहीं उतरे हैं। आप जैसे इंसान हैं तो आप भी कम से कम वो सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे अपने वालिदैन के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करनी है, इस्तगफार करना है, किस तरह फातिहा पढ़नी है। इतना कुरान तो याद होना चाहिए। तो फिर फरमाया कि उनकी नमाज जनाजा अदा करो। तो फिर फरमाया कि वालिदैन के लिए नमाज जनाजा उनकी अदा करो, नमाज जनाजा अदा करो। फिर फरमाया कि दूसरा हक ये है कि उनके लिए इस्तगफार करो, दुआ करो, तलब मगफिरत करो, उनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में इसाले सवाब करो, ताकि वो तुम्हारी दुनिया को भी संवार देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, और तुम्हारी कब्र को भी संवार देगा। यानी वालिदैन के लिए दुआ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें हलाल वासे रोजी अता फरमाएगा, रोजी में बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हें अच्छी सेहत अता फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह ताला तवील उम्र अता फरमाएगा। ये सब वालिदैन के लिए दुआ करने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। फरमाया कि उसके बाद ये है कि वालिदैन के जो अजीज थे, जिनसे वालिदैन खुश होते थे मिलना,
उनके दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके भाई थे, उनके जो अजीज थे, जिनसे वालिदैन ताल्लुक कायम रखना जो है वो पसंद करते थे, फरमाया उनसे अच्छा ताल्लुक हुस्ने सलूक करो। अब तुम वालिदैन से तो हुस्ने सलूक से पेश नहीं आ सकते, लेकिन उनके जो अजीज, उनके जो करीबी, उनके अहबाब, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त हैं, फरमाया उनसे अच्छा बर्ताव करो, इसलिए कि इनसे अच्छा बर्ताव तुम्हारे वालिदैन को कब्र में राहत और सुकून फरमाए अता जो है वो पहुंचाएगा। ये हक, और फरमाया कि अगर कोई वालिदैन से वादा किया है तो उस वादे को, अहद को पूरा करो। ये सारे के सारे हुकूक हैं कि जो इंसान के जब वालिदैन चले जाएं तो ये औलाद पर हैं कि औलाद इनको पूरा करे। और यकीनन दुनिया जो है वो मकाफात अमल है। आज आप अपने वालिदैन के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी औलाद को ये तौफीक अता फरमाएगा कि वो आपके लिए करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ सुना है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो व सलाम पढ़ें।